हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 डेज प्लान फॉर जीपैट, स्पेशली फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि एक मेजर पोर्शन होता है जीपैट के अंदर, इससे अराउंड 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारे पास अभी सिर्फ बचे हैं 10 दिन। तो क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमको ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, जिनको ज्यादा रिवाइज करना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें? वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 25 ऑफ मई को हमारा एग्जाम है और टाइम बहुत कम है। अगर मैं बात करूं आपसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है और इससे अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। बात करूं मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, ये भी एक मेजर पोर्शन है और इससे भी अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं मेडिसिनल केमिस्ट्री की, इसको मैं माइनर में रखता हूं, लेकिन इसको आप मेजर में रख सकते हो अपने लिए, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। देन बायोकेमिस्ट्री, इससे भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देन फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहां से आपको मिल सकते हैं 4 क्वेश्चंस। ये है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है, 10 दिनों में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, जहां हमको बाकी सब्जेक्ट से पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक्स बताता हूं जहां से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो और एक बेटर रैंक लेकर आ सकते हो कम दिनों के अंदर। ठीक है, याद रखना ये टॉपिक्स उन्हीं के लिए कामयाब होंगे जिन्होंने पहले से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए शायद ये कामयाब ना हो टॉपिक्स। ठीक है, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज जो करोगे, ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करोगे स्ट्रांगली, वो होगा मीजोमेरिक इफेक्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी। जब आपकी कोई रिएक्शन होती है उसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, इन तीन की स्टेबिलिटी के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो आपको पढ़ने हैं। देन एरोमेटिसिटी को आपको पढ़ना है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपको रिंग्स को आइडेंटिफाई करना है, खासकर एक्सेप्शंस जो होते हैं उसके अंदर, कि वो दिखने में लगेंगे कि एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, लेकिन होते नॉन एरोमेटिक है, वो सब एक्सेप्शंस जरूर पढ़ लेना। देन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूंगा, आइसोमेरिज्म में प्लीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर पढ़ना, यहां से आपको 100% मिलेगा। खासकर अगर मैं बात करूं आपसे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जरूर मिलेगा। और आइसोमेरिज्म में जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन आता है, यानी कि आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होगे वहां पर जो पढ़ोगे, वहां पर और आइसोमेरिज्म के रिलेशन में भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देन अगर मैं बात करूं आपसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और एलिमिनेशन रिएक्शन की, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि SN1 SN2 से क्वेश्चन मिल सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्वेश्चन मिल सकता है, साथ ही साथ आपको एलिमिनेशन E1 E2 रिएक्शन की है। तो ये टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है और आपको उनको रिवाइज करना है। देन बात करूं मैं नेम्ड रिएक्शंस की, नेम्ड रिएक्शन में याद रखना जो हमारे सिलेबस में नेम्ड रिएक्शन है वही पढ़ना, खासकर बेयर विलीगर, वुल्फ किर्चनर, क्लीमेंसन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोल सिंथेसिस, सब रिएक्शंस को जरूर पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। लॉसन रीअरेंजमेंट है, उसको भी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक एक दिन करके आप एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हो, साथ में अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ये 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाने वाली है। याद रखना, अगर आपने एमसीक्यूज नहीं किए सॉल्व तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। कॉन्सेप्ट चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर 3 मेजर पोर्शंस हैं, एक टाइट्रेशन, एक क्रोमेटोग्राफी और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइट्रेशन से अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइट्रेशन के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कौन सी रिएक्शन में कौन सा यूज किया जाता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो इनको जरूर रिवाइज कीजिएगा एक बार। देन बात करूं मैं क्रोमेटोग्राफी से, क्रोमेटोग्राफी के भी बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कि भाई एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल किसका होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट किसका होता है, वो इंपॉर्टेंट है। देन अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें डिटेक्टर्स जो हैं HPLC एंड GC के, उनको जरूर रिवाइज कर ली, HPLC और GC।
ठीक है, इनको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। एचपीएलसी के अंदर कौन से सॉल्यूट प्रॉपर्टी वाले होते हैं, कौन से बल्क प्रॉपर्टी वाले डिटेक्टर्स होते हैं, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। देन बात करूं आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसमें यूवी को बहुत ज्यादा पढ़ लीजिएगा। देन एफटीआईआर में टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, बेसिक प्रिंसिपल्स फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होते हैं याद कर लीजिएगा। देन एनएमआर में N+1 रूल को पढ़ लीजिएगा जरूर, स्प्लिटिंग पैटर्न्स कैसे होता है वो सब, डीशील्डिंग शील्डिंग क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। और मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर आयनाइजेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सॉफ्ट हार्ड कौन से होते हैं, एनालाइजर्स कौन कौन से होते हैं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल जो पीक्स आती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी होती है, उसके अंदर क्वासी आयन कौन सी होती है, पेरेंटाइन पीक किसको बोलते हैं, बेस पीक किसको बोलते हैं, सारी चीजें आप पढ़ लेना। रेडिकल कैटायन क्या होता है ये जरूर पढ़ लेना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। देन अगर मैं आपसे बात करूं मेडिसिनल केमिस्ट्री की, उन्हें कोई बहुत वास्ट सिलेबस है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कहां से क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जहां से क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं वो है आपके एनएसएड्स, डायूरेटिक्स, सल्फोनामाइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स एंड बारबिचुरेट्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं अच्छे से, और आपको एसएआर पढ़ना है अच्छे, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के जिनको आप फार्माकोलॉजी की नॉलेज के बेसिस पर ही सॉल्व कर दोगे, ये गारंटी है कि एक या दो क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड मिलता है जिसको आप फार्माकोलॉजी की बेसिस पर ही सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब कि अगर आप कुछ ना पढ़ो, ये पढ़ के चले जाओ, तो आपको बायोकेमिस्ट्री से एक ना एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, ये जरूर पढ़ के जाना। बेसिक बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो आप सेल की, ठीक है, उसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट्स को जरूर पढ़ के जाना, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स को जरूर पढ़ के जाना बायोकेमिस्ट्री से, खासकर जितनी भी साइकिल्स होती है ना, साइकिल्स को जरूर पढ़ कर जाना, यहाँ से आपको क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दोनों सब्जेक्ट्स मिला के अराउंड 2 से 4 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस में आपको राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन मिल सकता है, डाल्टन लॉ से क्वेश्चन मिल सकता है, आपको क्वेश्चन मिल सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, आपको क्वेश्चन मिल सकता है आइसोटोनिसिटी से रिलेटेड। तो ये टॉपिक्स जो है आप जरूर कवर करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सॉल्यूशन के अंदर मैंने इसी में बफर्स को भी रखा है, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है बफर से, समझ जाना वो सॉल्यूशन से ही आया हुआ है। देन थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, उसके अलावा एंट्रोपी क्या होती है, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ कर जाना। देन लिमिट टेस्ट, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मेडिसिनल एजेंट्स लाइक आपका एंटासिड्स क्या होते हैं, एसिडिफायर्स क्या होते हैं, और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, डिसइंफेक्टेंट, एंटासेप्टिक्स, और उसके अलावा से भी हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वगैरह होते हैं, वो सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेंटल प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक टेबल में ही आप अगर चाहोगे तो एक दिन में रिवाइज कर सकते हो उसको आराम से बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स, मैंने टाइम ज़्यादा नहीं लिया आपका क्योंकि टाइम आपके पास ऑलरेडी बहुत कम है। प्लीज़ इन टॉपिक्स से एक बार गो थ्रू जरूर होइएगा, इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा, और ये डेफिनेटली आपको वहां पर अच्छा अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एवरीवन।